क्यों क्यों और दूसरी सरकार में क्या हिंदुओं को भारत से बाहर भगा दिया था? अभी देखो ना, पार्षद मोमडन होते हुए यहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहा है। समय से भाजपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो जनहित के काम है वो कुल मिला के नहीं हो पा रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। अब नहीं सुनी जा रही है वही है ना कि हम तो कट्टर बीजेपी के हैं। जैसे एमएलए चुन जाता है वो फिर क्षेत्रों में घूमता नहीं है और गांव के बहुत सारे आवारा लोग जो है यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। यह तब से जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्राइम में कंट्रोल हुआ है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ी है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा क्राइम बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आवारा कुत्ते हैं, आवारा गाय हैं, ऐसे ही घूमती रहती है। तो बात के अब तक जितने भी विधायक हुए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, लाइन पार्ट क्षेत्र के लिए एक सोतेला व्यवहार रहा है। हमारी कॉलोनी में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए, फिर हमने अपने रिसोर्सेज से वो स्पीड ब्रेकर लगाए तो प्रशासन ने उल्टे उनको तोड़वा तो दिया। विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारा काम करे। देश के सभी राज्यों में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के भी 10 जिले ऐसे हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। उसी में गाजियाबाद के सदर विधानसभा सीट से पहले अतुल गर्ग विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं और वो सीट खाली हो गई है। वहां भी चुनाव होने हैं। उस चुनाव पे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ पब्लिक मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि उनको विधायक कैसा चाहिए, कैसा उनका प्रत्याशी होना चाहिए, उनकी क्या उनके उनसे डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, क्या क्या उनके लिए किस तरह का विकास चाहते हैं। उससे हम बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक है यहाँ की, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम लेखपाल सिंह है। आप जो आगे विधायक हो आपके यहाँ से, वो कैसा हो, आप लोगों की क्या उससे उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे? यहाँ जी हमारे हॉस्पिटल है, गंगा जल है, बहुत सारी सुविधा नहीं है यहाँ भी, बिल्कुल है ही नहीं कुछ। कॉलेज भी नहीं है लड़कों का, लड़कियों का एक है। तो ये सारी शिक्षा की भी यहाँ पर कमी है, तो है कॉलेज की। ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे। जी, मेरा नाम अजय चौहान है, हम प्रताप विहार कॉलोनी में रहते हैं। हमारी समस्या है कि कोई भी विधायक लाइन पार क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। हम अपने लाइन पार क्षेत्र में एक अच्छा स्टेडियम चाहते हैं, एक सरकारी अस्पताल चाहते हैं और शहर से अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद अगर नहीं हो रही है ऐसी, तो आप अब आगे जो विधायक होंगे उससे आपकी कैसी उम्मीद नहीं, है? ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, नहीं हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, सही काम कर रही है। हम बीजेपी सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन आगे और डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं। बोलिए। एक तो प्रताप विहार में पेट्रोल पंप नहीं है, ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा ये अस्पताल नहीं है, तो समस्या है नाले नहीं है, समस्या बहुत है। ये क्लियर हो। मेरा नाम सज्जन सिंह है और मैं यही प्रताप विहार में रहता हूँ। और हम अपने होने वाले विधायक से ये चाहेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो कम से कम इस क्षेत्र की समस्याओं को समझें। इसमें समस्या मेनली क्या है कि एक तो रोड जो जितने भी हैं उन पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि जैसे आपका यहाँ पर जो सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त है। यहाँ पर आवारा लोग बहुत घूमते हैं, कॉलोनियों में लाइन लगा के घूमते हैं और 10-10 के गुटों में घूमते हैं। पास में हमारे यहाँ गांव है और गांव के बहुत सारे आवारा लोग जो है यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं और उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। हम लोग टोकते हैं तो वो लोग आपस में यहाँ आके भिड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार होते हैं इसे। और कॉलोनी में बहुत सारी चोरियाँ भी हो चुकी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चोरी हो चुकी हैं। और छोटे छोटे बच्चे दूसरी कॉलोनी के, स्लम कॉलोनियों के आगे यहाँ पे स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और खूब यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ उठा के ले जाते हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सही ठीक नहीं है। कहते हैं जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्राइम में कंट्रोल हुआ है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ी है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा क्राइम बढ़ा है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार पूरी कोशिश कर रही है करने की, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो पूरी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत फेस करते हैं। चाहे हमारी लोकल सोसाइटियाँ हो या प्रशासन हो, हम जाते हैं थाने वाने में भी जाते हैं, कंप्लेंट कराते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार यहाँ पे
एक्सीडेंट, एक गाड़ी यहाँ पे टकरा दी थी किसी एक लड़के ने, उसके बारे में कुछ नहीं। चोरियां हो जाती हैं, कंप्लेंट करे आते, इवन पकड़ पकड़ के वहाँ पे जो है, हम कोई छोटा मोटा अपराधी है उसको भी बताते हैं कि ये अपराध हो गया यहाँ पे, और उसके बारे में कोई सुनता सुनाता नहीं है इतना आपको ज्यादा। आपको क्या लगता है कि जो पहले की सरकारें थी उसमें काम अच्छा हो रहा था या अब की सरकार अच्छा काम कर रही है? देखिए, सरकार ये भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो और सिक्योरिटी बढ़े। एज लाइक आप ये देखिए, एक समस्या बहुत गंभीर है, हम देख रहे हैं कि काफी समय से कि यहाँ पे आवारा कुत्ते हैं, आवारा गाय हैं, ऐसे ही घूमती रहती हैं। चाहे उसमें फॉल्ट हम लोकल लोगों का हो या प्रशासन का हो, उस पर देखा जाना चाहिए ना। अभी पीड़ित तो हम लोग हैं, आवारा बंदर घूम रहे हैं कॉलोनी में खूब बहुत सारे, और उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम ये जो इस क्षेत्र में तमाम कॉलोनी में कुत्ते आवारा घूमते हैं, उनकी कम से कम वो नसबंदी वगैरह कराई जाए, उससे थोड़ी संख्या कम हो। हम लोग पीड़ित हैं बहुत बुरी तरह से। प्रशासन काम सही कर रहा है, लेकिन इतना सही नहीं कर रहा है जो कि हमें उपेक्षा है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं, उनसे किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं? मेरा नाम महेशचंद शर्मा है। मैं प्रताप विहार टीचर कॉलोनी सेक्टर 12 का निवासी हूँ। एक तो सबसे बड़ी समस्या लंबे समय से गाजियाबाद में ये रही है कि गाजियाबाद के अब तक जितने भी विधायक हुए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, लाइन पार्ट क्षेत्र के लिए एक सोतेला व्यवहार रहा है और हम लोगों को एक दोयम दर्जे का नागरिक हमेशा से ट्रीट कर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में विकास की कमी है। छोटी मोटी मैं आपको अपनी समस्या कॉलोनी की बताता हूँ। हमने चाहे कोई भी एमएलए हो, इवन चाहे जो एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, सभी लेवल पे एक बड़ा महान प्रयास किया कि हमारी कॉलोनी चारों तरफ से बाउंड्री वाल से बाउंडेड होनी चाहिए थी और दो रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। उनके लिए हमने सब लेवल पे प्रयास किया, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे हमारा प्रशासन सिस्टम हो, और कि सबने एश्योरेंस तो दिया, लेकिन आज भी हमारे वो ऐसे रास्ते खुले हुए हैं। और ये मैं बात बिल्कुल बिना संकोच के कह सकता हूँ कि जितने भी हमारी कॉलोनी में आज तक क्राइम होते हैं, उनमें से 95% लोग क्राइम करके उन्हीं दो रास्तों से भाग जाते हैं। और ना तो हमारी पुलिस परवाह कर रही है, ना पॉलिटिकल लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, और ना ही हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह का सपोर्ट मिला है। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों की सिक्योरिटी से खिलवाड़ की बात है, उसमें भी कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा, तो इससे ज़्यादा हम वो क्या कह सकते हैं। साथ में छोटी मोटी समस्या, अभी हमारी एक पुलिया नगर निगम ने 2 फीट ऊंची बना दी, जिसकी वजह से कॉलोनी में बरसात का पानी भरता है, और उसको काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज भी वो हमारी पुलिया 2 फीट ऊंची की ऊंची है। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की। इतने सारे रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि इसको नीचा करा दिया जाए। अभी एक यहाँ जो है अनवांटेड लोग कॉलोनी में घूमते हैं, तेज रफ्तार में व्हीकल लेके निकलते हैं, उसके लिए हमने ट्रैफिक पुलिस से परमिशन ली और उससे हमें परमिशन मिली कि भाई यहाँ पे स्पीड ब्रेकर कॉलोनी में होने चाहिए। प्रशासन ने लंबा प्रयास करने के बाद भी हमारी कॉलोनी में स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए। फिर हमने अपने रिसोर्सेज से वो स्पीड ब्रेकर लगाए, तो प्रशासन ने उल्टे उनको तुड़वा तो दिया, रादर इस चीज़ के कि वो हमारे बच्चों की सुरक्षा करते, या हमारे ऊपर ध्यान देते, या हमारी कॉलोनी की समस्या के बारे में सोचते। हम बात करें अगर आपके कॉलोनी क्षेत्र की इस तरफ, तो ऐसे में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी है, विधायक भी आपके, सांसद भी आपके, साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, महापौर हैं, सब भाजपा के हैं। उसके बाद भी इतनी समस्याएं हैं, इससे तो आप इसको कैसे तुलना करते हैं जो पहले की सरकारें थी उसमें बेटर काम हो रहा था या अभी हो रहा है? नहीं, इसमें तो देखो कोई शक नहीं है कि बीजेपी काम ठीक कर रही है, लेकिन इसमें सुधार की यूं जरूरत है कि जैसे ही एमएलए चुन जाता है, वो फिर क्षेत्रों में घूमता नहीं है और लोगों की समस्याओं का समाधान करता नहीं है। वो ये सोचता है कि भाई कोई सा चाहे किसी पार्टी का ही हो, कि हम 5 साल चुन गए हैं, अब ठीक है, अब 5 साल बाद ही देखेंगे। ऐसा लाइन पार्ट क्षेत्र के साथ आज तक होता रहा। तो फिर अगली बार का भी अगर विधायक ऐसा ही करेगा कि वो आज चुनाव के टाइम तो आपसे मिलने आएगा, अगली बार नहीं आएगा, फिर आप कैसे करेंगे उसको? देखो, ये तो बात ऐसी है कि भाई ये हमारी एक मजबूरी है। हमें हर बार उम्मीद रहती है कि भाई विधायक होगा, हमारी सुनेगा, काम करेगा, लेकिन अब यदि वो नहीं सुनता है तो पब्लिक के पास तो ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। भाई आपको वोट भी देना है, जिस पार्टी से हम लंबे समय से भाजपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो जनहित के काम हैं वो कुल मिला के नहीं हो पा रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं इस कॉलोनी का सचिव रहा हूँ। लेकिन विधायक के पास हम कई बार इस कॉलोनी की समस्या को लेकर
उसने हमें आश्वासन तो दिया लेकिन किया आज तक नहीं। अब उसके लिए भी हमारे जो कॉलोनी में जो सेफ्टी के लिए रास्ते थे, नक्शा हमने उनको दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आज भी वो फिर ज्यों की त्यों ही है। पानी का कोई निकास नहीं है। विधायक से बार बार हमने कहा तो आज तक उन्होंने नहीं सुना। तो फिर अगला विधायक जो है हाँ, आप कैसा उम्मीद तो चाहते हैं? हमारी यही है कि हम बीजेपी के तो हैं, लेकिन इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना कि जब हमारे साथ ऐसा होगा। दुनिया भर का इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोई रोड नहीं है, खाली कोई बुरा हाल है। अब प्रशासन के पास ही जाएंगे, हमसे कहा देख अपने विधायक के पास जाएंगे ना। जब विधायक नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे? देखिए, ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट भी दिए, बीजेपी का विधायक है, लेकिन हमारी सरकार में हमारा विधायक नहीं सुनता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कोई भी जाता है वहाँ कोई सही तरीके से ठीक नहीं करता। तो फिर आगे क्या करेंगे? अगला विधायक भी अगर ऐसा ही होगा फिर आप क्या करेंगे? भाई हमारे पास वोट का अधिकार है, हम किसी और को भी दे सकते हैं। वैसे हम हमेशा से बीजेपी के रहे हैं और क्षेत्र में शिक्षा की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर न तो कोई हॉस्पिटल है, न कोई बड़ा कॉलेज है। इस बारे में हमेशा हम कहते भी रहे, लेकिन हमारी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को लोग वोट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि बीजेपी हमें अपनी ही सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं अगला विधायक जो हो आपका वो कैसा हो? देखिए, विधायक तो हमसे फिर भी काफ़ी दूर है। हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारे लोकल स्तर की होती हैं, गली मोहल्ले की, नाली की, बिजली की, ये सब सभी समस्याएं होती हैं। कोई हमारी किसी से विधायक से कोई हमें पेट्रोल पंप का लाइसेंस तो चाहिए नहीं जो हमें विधायक की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो यहाँ का लोकल पार्षद है वो बदले की भावना से काम कर रहा है। कूड़ा नहीं उठवाएगा, घरों के आगे कूड़ा डलवा देगा, पाइपलाइन की समस्या है, पानी इधर नहीं आने देगा। मिर्जापुर जिधर से उधर वोट मिले हैं, उधर का पानी चालू होता है, इधर का पानी बंद करा देता है। सड़क पर हमारे एरिया से आगे आगे देखिए आप कितना अतिक्रमण है, शाम को इतना जाम लग जाता है। पुलिस प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे एरिया में इधर यदि कोई अपनी बाइक भी खड़ी कर दे तो उसका चालान काट दिया जाता है, लेकिन आगे इतना जाम रहता है, उसकी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। तो चलिए ठीक है, पार्षद नहीं सुनता, पार्षद ऊपर महापौर जो है वो भी तो भाजपा की हैं, लेकिन वो भी तो कुछ नहीं कर पाते हैं ना। तो फिर आप वोट तो जो भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन आपकी ही नहीं सुनी जा रही है उस सरकार में। अब नहीं सुनी जा रही है, वही है ना कि हम तो कट्टर बीजेपी के हैं, नहीं सुनेंगे तब भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। केवल हिंदुत्व की फायदा भावना क्या की है? वजह से। फायदा क्या है? बस केवल एक हिंदुत्व का फायदा है। हिंदू तो क्यों क्यों और कुछ दूसरी नहीं। सरकार में क्या हिंदुओं को भारत से बाहर भगा दिया था? अभी देखो ना, पार्षद मोमडन होते हुए यहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहा है। वो पानी नहीं आने देता, चाहे उसका बल चले तो वो लाइट भी बंद करा दे, पानी आता है तो लाइट बंद करा देता है। एक चीज बताइए मुझे कि केंद्र से लेकर और नीचे तक आपकी सरकार है, उसके बाद एक पार्षद सिर्फ आपका नहीं चलने दे रहा है, फिर भाजपा की सरकार का फायदा क्या? आप कहते हैं हम कट्टर भाजपा के हैं। नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। स्थानीय स्तरों पर तो भाजपा बिल्कुल फेल तो समझ फिर में क्या इस बार बदलना चाहेंगे आप विधायक को? ऑप्शन तो है। तो मतलब अगर मौका मिले तो आप भाजपा के अलावा दूसरे को भी चूज कर सकते हैं। फिर तो नोटा दबा देंगे साहब। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं टीचर्स कॉलोनी में ही रहता हूँ। जैसा कि सभी भाई लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है क्षेत्र के बारे में, मैं 2-3 चीज़ें हैं जो कहना चाहूँगा। देखो, जब जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, कुछ हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई चीज़ आपको लग रही है अनऑथराइज्ड है, कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतने पोर्टल्स दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन वो चीज़ रिकॉर्ड करके, कहीं कूड़ा पड़ा है या कहीं कोई सीवर की प्रॉब्लम है, वो आप रिकॉर्ड करो ऑनलाइन, उसको आप जो है उस पर डाल दो। आई थिंक उसमें एक्शन होता है, हुए हैं, हमारे बच्चों ने कराए हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जैसा कि अभी मास्टर जी ने कहा कि पार्षद वाला जो चीज़ है, वो डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़ा ये चीज़ फेस कर रहे हैं। पार्षद से हमें कोई भी किसी भी तरीके की 1% कोई भी हेल्प नहीं है, ज़ीरो। और 1-2 बड़े मुद्दे हैं, लाइक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। इमरजेंसी में अगर किसी को हो जाए तो इवन या तो गाज़ियाबाद शहर में अंदर जाना पड़ता है, जो कि ट्रैफिक का पूरा है, या फिर नोएडा एक ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा आपका शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जो कि बच्चे यहाँ आसपास इस विसिनिटी में जाएं। बाकी तो देखो, गवर्नमेंट का आना जाना करना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पहले भी आई हैं, काम पहले भी हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली इस समय जो काम हो रहे हैं वो स्पीड से हो रहे हैं। और 100% तो देखो देने के लिए टाइम लगेगा, और हमें और आपको भी गवर्नमेंट का सहयोग करना पड़ेगा, ना कि गवर्नमेंट हमारे घर के सामने आके उस चीज़ को सॉल्व करके जाएगी।
हमें भी थोड़ा योगदान देना चाहिए। हमारा देश है, जैसे हम घर को अंदर से स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, परिवार में बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हम आस पड़ोस को, कॉलोनी को जितना हो सके उस चीज़ में अपना योगदान दें और एक दूसरे का कटाक्ष ना करें। बस यही है, काम अच्छा हो रहा है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया से हो रही हैं और गवर्नमेंट बहुत अच्छा अपने स्तर पर कर रही है। कहीं कहीं पे हो जाती है चूँकि वो चलती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। आई डोंट थिंक कि कुछ नेगेटिव है, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। आपने देखा कि आपके साथ जो तमाम लोग खड़े हैं वो कहते हैं कि वोट तो हम बीजेपी को देते हैं, लेकिन मदद हमें नहीं मिल रही है किसी तरह के बीजेपी के, किसी शासन प्रशासन सरकार से, कहीं से भी। आप तो अगला जो आप विधायक चाहते हैं वो किस तरह के विधायक चाहते हैं? विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारा काम करे, जो हमारी सुन ले। बाकी बात यह है, हमारी कॉलोनी और हम बीजेपी के हैं, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर लगा हमें अब के कि हमारा कोई नहीं सुनेगा तो हम बदल देंगे, वोट दूसरी जगह देंगे और वो पार्टियां हैं उनको देंगे वोट। आपको ये कैसे लगेगा कि हाँ ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्या सुनेगा। कैंडिडेट जब फाइनल होगा तब आपको लगेगा कि ये हमारी सुनने वाला कैंडिडेट नहीं है, या फिर जीतने के बाद कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वो तो हमारी अभी सुनेगा तक नहीं? कब बदलेंगे? अभी तक जो विधायक आए वो तो सुनते नहीं आए, किसी की नहीं सुनी। हमारी कॉलोनी के मसले तो किसी ने हल किए नहीं। जब भी हम जाते हैं करेंगे, कर देंगे, ये तो देते हैं, लेकिन वो पूरा कभी नहीं किया। विधायक जी ने नहीं सुनी तो आपने उनको सांसद बना दिया। सांसद तो बन गए, वो अपनी उससे पैसे से उन्होंने पैसा दिया, सांसद बन गए। तो आपने जनता को सुना, इनकी समस्याएं सुनी, इनका कहना है कि अब तक जो हमने विधायक को दिया है वोट, उन्होंने अभी तक हमारी समस्याएं प्रॉपर नहीं सुना है। अब अगर हमें मौका मिला तो हम विधायक बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पब्लिक रिपोर्टर गाजियाबाद से रत्नेश।